आ गया हमारा चैप्टर नंबर 14। अब रिटर्न असेसमेंट भी है। ये वाले चैप्टर है ही मेनली थ्योरेटिकल, तो इस पे तो थ्योरी पे ही मेहनत होनी है। सर सबसे पहला आ जाए पर्सन लायबल टू फाइल अ टैक्स रिटर्न। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इसके हवाले से जो मेन कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे वो ये कि भाई सबसे पहले तो रिटर्न किसने फाइल करनी है, ये तो हमें रीड ओनली, ये इतनी लंबी लिस्ट है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो हमसे ये पूछेगा। हाँ ये जरूर केस स्टडी देके पूछ सकता है कि ये फलां बच्चा है, इसकी उम्र 25 साल से कम है, ये ऑर्फन हो गया और इसके नाम 1800 सीसी गाड़ी है, मुझे बताइए कि इसने रिटर्न जमा करानी है या नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए, यानी कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्रैम करने का नहीं कहा, बल्कि आपको कहा इसको कॉन्सेप्चुअली तैयार कीजिए। और 2.1 और 2.2 ये बड़े इंपॉर्टेंट, 2.1.1 और 2.2 इसको कॉन्सेप्चुअली तैयार कीजिए। 2.3 क्रैम करना है आपने, ये रट्टा है, 2 बार इसमें से सवाल आ चुका हुआ है पास्ट पेपर में, इसको तैयार क्रैम कीजिए। 3.1 ये रीड ओनली है, आपको पता होना चाहिए रिटर्न में 4 चीजें हैं, पर्टिकुलर साइन कंपनी बाय पेमेंट और जो है वो फॉरेन और वेल्थ स्टेटमेंट, फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट। ई इंटरमीडिएट क्या होता है ये पता होना चाहिए। रिवीजन ऑफ टैक्स रिटर्न में ये वाला सारा एरिया, रिटर्न को रिवाइज कैसे करना है, क्या शराइत है, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस पूरे को क्रैम कीजिए। जरूरी नहीं है पूरा पूछे, ये सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि रिटर्न को रिवाइज करने के लिए कमिश्नर की अप्रूवल जरूरी होती है, किन केसेस में कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए, तो सर आपको जी वो ये वाला चीज आपको करनी पड़ेगी। सर 4.2 जो है इसको हम देखते हैं, और इसके हवाले से ये है कि आप इसको रीड ओनली कर दीजिए। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मेनली ड्यू डेट 30 सितंबर है अगर कोई कंपनी हो, और उसका ईयर एंड पहले 6 माह होते 31 दिसंबर है, 2 ही डेट्स है मेन काम की, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट है, ये न्यूमेरिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको रट्टा लगाने के बजाय बस इसको एक बार पढ़ें और इसको इसके वो न्यूमेरिकल्स करें, आपके पास 2 न्यूमेरिकल्स हैं इसके, वो करने चाहिए। इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल आपको मजीद इसका दिया जाएगा जब आपका टेस्ट लेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कल आपका सेल टैक्स का टेस्ट है और फिर हफ्ते वाले दिन आपका 14, 15, 16 का टेस्ट है। सर अगर हफ्ते वाले दिन ना तैयार कर सके तो इतवार वाले दिन दे देना, लेकिन 14, 15, 16 चैप्टर का टेस्ट जरूर तैयार करके दो। अगर रिवीजन देखो, रिवीजन से पहले पहले क्या टारगेट है आपका, आप रिवीजन से पहले पहले सेल टैक्स और ये तैयार कर लो ना, फिर रिवीजन में ध्यान से इनकम टैक्स को तैयार कर लेना। सेल टैक्स में आपने दे की दिया स्केड्यूल, आपके साथ शेयर कर दिया, आखिरी दिन है उस दिन ना है, उस दिन ना है अगर आपको सेल टैक्स बहुत अच्छा तैयार होगी। टारगेट पहले दिन से ये दे रहा हूं, सेल टैक्स साथ के साथ तैयार करो, आधा पास सेल टैक्स ने आपको कराना। 12 से 15 नंबर का 14, 15, 16 चैप्टर है, ये तैयार कर ले, 1, 2, 3 तैयार कर ले, आपके 48 नंबर यहाँ पे हो जाते। समझ आ रही है? इसको तैयार करें और इसके बाद फिर फर्दर आपने इनकम टैक्स की तरफ आना है। सिर्फ इससे आप पास नहीं होंगे, लेकिन इससे आप एक ऐसा एरिया जो कम रिस्क है उस पर ज्यादा एफर्ट करके आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर समझ आ रही है? उसके बाद आप इनकम टैक्स की तरफ आइए, उसके न्यूमेरिकल हल करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। आपको तो पता है भैया 55 मार्क्स, 55 से 65 मार्क्स का तो जो है वो प्लान्ड है इनकम टैक्स, कम से कम 55 से 60 तो है, ये वहां से तैयार करें, बाकी सारा एरिया वहां से कवर कर लें। तो मैंने आपको 48 से 50 इसलिए कह दिया ना कि 14, 15, 16 असल में इनकम टैक्स का हिस्सा। सम ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट को जरा देखिए, सी क्रैम करना पड़ेगा सारा सर। हाउ टू प्रिपेयर वेल्थ स्टेटमेंट, बस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। सर अगर
डिसकंटिन्यू हो गया बिजनेस तो क्या करेंगे सर, क्रैम करेंगे इसको। और अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए सर, इसको यहां से पक्का तैयार कीजिए कि आपको सेल टैक्स में भी मदद देगा चैप्टर नंबर 19। सर ये आपका चैप्टर नंबर 14 था और चैप्टर नंबर 15 आ गया।